करो, बंद करो, बंद करो। पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक दंगों को लेकर जिस तरह से रांची महानगर विश्व हिंदू परिषद के लोग जो है अब प्रदर्शन करने को मजबूर हो गए हैं। आज विश्व हिंदू परिषद रांची महानगर के द्वारा राजभवन के समक्ष जो है एक दिवसीय धरना दिया जा रहा है और ये मांग कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू हो। आखिर क्यों मांग कर रहे हैं, हम सीधे जानते हैं क्यों मांग कर रहे हैं। देखिए, बंगाल में जो भी हो रहा है, पहले हमने बांग्लादेश को देखा, अब ये भारत में एक नया बांग्लादेश बनने के लिए तैयार है। हम हिंदू कहाँ जाएंगे? हमारे देश में हम ही लोग सुरक्षित नहीं हैं। और देश की जो ये क्या बोलते हैं उसको, ममता बनर्जी, ममता बानो बोल दीजिए उसको, उसकी कार्यशैली जो है वो बिल्कुल सनातन के खिलाफ है। आए दिन हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। हम विश्व हिंदू परिषद के लोग कब तक चुप रहेंगे? और हम ये भारतवर्ष सनातनियों का देश है और ये सनातनियों का देश रहेगा। और किसी भी सनातनी पर अगर किसी भी तरह का जुर्म होगा तो विश्व हिंदू परिषद उसको अनदेखा नहीं कर सकता है। दीदी तो बोल रही है कि मुसलमान वहाँ पे असुरक्षित है। देखिए, मेरे को एक चीज़ बताइए, पूरे विश्व में कितने इस्लामिक कंट्री है और कितना हिंदू कंट्री है? हिंदुओं का जो देश है वो सिर्फ भारत देश है। वो ममता बनर्जी चाहे कुछ बोले या कुछ बोले, और वो सही बोल रही है कि मुसलमान यहाँ असुरक्षित कब है? जब हम लोग अपने असली तेवर में आ जाएंगे तो सही माने में एक एक मुस्लिम को यहाँ से भागकर पाकिस्तान जाना पड़ेगा। विश्व हिंदू परिषद जो है इस दंगे को लेकर जिस तरह से सड़क पे उतर कर प्रदर्शन कर रहा है और वहाँ पे पश्चिम बंगाल में जिस तरह से हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ है उसको लेकर जो है वहाँ राष्ट्रपति शासन लगनी चाहिए, केंद्र सरकार का मुद्दा है। लेकिन ऐसी नौबत पश्चिम बंगाल में क्यों आती है? देखिए, पश्चिम बंगाल में बराबर ये होता है, ये तुष्टीकरण की राजनीति है। और वहाँ ममता बनर्जी चाहती है कि तुष्टीकरण करके जो एक वर्ग है उसको खुश करने के लिए वो हमेशा हिंदुओं पर अत्याचार करवाती है। और ये आज से नहीं, आप देख लीजिए, दुर्गा पूजा के समय, सरस्वती पूजा के समय, जितने भी हमारे त्यौहार होते हैं उस पर वो प्रतिबंध लगवाती है और मुसलमानों को कुछ नहीं बोलती है। ये तुष्टीकरण की राजनीति है। और वहाँ पर हम विश्व हिंदू परिषद एकदम मांग करते हैं कि अविलंब वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर जो है जिस तरह से राष्ट्रपति शासन की मांग जो है पश्चिम बंगाल में विश्व हिंदू परिषद के लोग कर रहे हैं, आखिर वहाँ पे दंगा भड़कने का मुख्य कारण क्या है? दंगा भड़कने का मुख्य मुद्दा है कि ये जानबूझ करके ममता बनर्जी जो है देख रहे थे कि वह मौलवी मुल्लाओं का बैठक बुलाया। एक बार भी उसने हिंदू को समाज के बारे में जो वह भीषण हत्या हुई है उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला। और वह केवल जो है मौलाओं को, मुल्लों को जो है तुष्टीकरण के लेकर के जो है वह बढ़ा रही है। इसी कारण जो आज वहाँ पर इतना मन बढ़ गया है मुसलमानों का कि खुलेआम जो है घर में घुस करके हत्या कर रहा है, बहन बेटियों के साथ अत्याचार कर रहा है और सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। यह सब सरकार के इशारे पर हो रही है। और जहाँ हमारा हिंदू अल्पसंख्यक है वहाँ पर वैसे जगहों से वह भगाना चाहती है, उसको वहाँ से खदेड़ना चाहती है। यही कारण है कि वहाँ से भाग करके जो है झारखंड आए हैं, यहाँ से भाग करके दूसरे ज़िले में गए हैं और कितने डरे हुए हैं। यह अपने आप में है घर में को जलाना और उसके सारा अत्याचार करना। और इसी के विरोध में आज पूरे देश में ही नहीं, झारखंड प्रांत के सभी ज़िलों पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा इस प्रकार का जो है वह धरना आयोजन किया गया है। और हमारा एकमात्र मांग है कि ममता बनर्जी को अविलंब जो है इस्तीफा दे और वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो, यह हमारा प्रबल मांग है। क्या यही विकल्प है कि राष्ट्रपति शासन की और कुछ किया जा सकता है? और हम लोग क्या करें, जब मुख्यमंत्री स्वयं बुला करके मुल्ला मौलाओं को बुला करके और प्रोत्साहित कर रहा है, हिंदू के बारे में एक बार भी नहीं सोच रहा है। वह सोच रहा वोट की राजनीति के कारण वह मुसलमानों को खुश कर रहा है। इसीलिए जो है अब दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा है। वहाँ पर जब तक ममता बनर्जी रहेगी हिंदुओं पर वहाँ पर अत्याचार होता रहेगा। इसीलिए हम लोग का मांग है कि ममता बनर्जी को जो है अविलंब जो है सरकार को बर्खास्त करने की मांग हम लोग कर रहे हैं।
देखिए, जिस तरह से एक लाइन में, एक शब्द में इन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की जो सरकार है वो सीधा जो है वहाँ से बर्खास्त होनी चाहिए, और जिस तरह से वहाँ पे दंगा हो रहा है उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं जो है पश्चिम बंगाल की सरकार जिम्मेवार है। हम दूसरे लोगों से भी बात करेंगे कि एक अहम सवाल है कि राष्ट्रपति शासन वहाँ का विकल्प हो सकता है, लेकिन और क्या शांति बहाल करने के लिए और कोई उपाय नहीं? देखिए, ये शांति बहाल की जो बात है, आपकी प्रश्न जो है, यह शांति बहाल वहीं हो सकता है जहां हिंदू बहुसंख्यक हैं। जहां जहां भी मुसलमानों की संख्या बढ़ती है वहीं पर इस प्रकार की घटना देखी जाती है। केवल भारत पर नहीं, संपूर्ण दुनिया में आप देखेंगे जहां भी इनकी संख्या बढ़ती है तो वहां इस प्रकार के हिंसा का तांडव ये लोग करते हैं। बंगाल में जो ममता सरकार के संरक्षण में जो इस प्रकार का हिंसा हो रहा है, यह बहुत ही दुखद है। और विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में आज संपूर्ण देश भर में जिला मुख्यालयों पर इस प्रकार का धरना और प्रदर्शन का कार्यक्रम है, और माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया को हम लोग ज्ञापन देने वाले हैं। वहाँ जो इस प्रकार का जो हिंसा हो रहा है इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। अभी बंगाल के मुर्शिदाबाद में जिस प्रकार अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हिंसा हुई है, उनकी माताएं बहनों पर अत्याचार हुआ है। अभी हम लोग साहेबगंज के राजमहल से होकर आ रहे हैं, वहाँ जो पीड़ित हिंदू समाज के लोग हैं आए हुए, भाग कर आए हैं, जान बचा कर आए हैं, उनके घर में 2 लोगों की हत्या हो गई। छोटे छोटे बच्चे थे, उनकी कैसी दयनीय स्थिति में वो लोग भागे हैं, भागकर एक एम्बुलेंस से भागकर आज झारखंड में शरण लिए हुए हैं। तो आज हम विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल एवं समुचित हिंदू समाज, समवैचारिक जितने भी हिंदू संगठन हैं, सारे लोगों का एक ही डिमांड है, संपूर्ण देश भर के हिंदुओं का एक ही मांग है कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू हो, ममता सरकार बर्खास्त हो और वहाँ शांति बहाल हो। क्या लगता है कि बांग्लादेश की राह पे पश्चिम बंगाल चल पड़ा है? एकदम बिल्कुल सही है, बांग्लादेश के राह पर पश्चिम बंगाल। और अब तो जो पड़ोसी राज्य अपना झारखंड है, यह भी उसे अछूता नहीं है। खतरा खाली नहीं है, खतरा झारखंड में भी बढ़ गया है। समीपवर्ती जो जिले हैं, उन जिलों में बांग्लादेशी, रोहिंग्या मुसलमानों का जमावड़ा हो गया है, वहाँ डेरा डाले हुए हैं, और यहाँ की सरकार भी उनको संरक्षण देने का कार्य कर रही है। इसको यहाँ का हिंदू समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। यदि आवश्यकता पड़े तो यहाँ का हिंदू समाज भी सड़कों पर उतरेगा और उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम तैयार होंगे, सक्षम होंगे। और हिंदू समाज से भी हम ये आह्वान करते हैं कि आप सतर्क रहें वैसे जिहादी कुत्तों को जवाब देने के लिए। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ जो है दंगाइयों ने अत्याचार करे, उसको लेकर जो है विश्व हिंदू परिषद जो है लगातार आंदोलन कर रही है। और आज जिस तरह से राज्यभर में 1 दिवसीय धरना दिया जा रहा है, इस धरने के माध्यम से एक मैसेज दिया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में कहीं ना कहीं जो है हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। अपने सहयोगी राकेश के साथ कुमार कामेश, न्यूज़ अलर्ट इंडिया, रांची।